क्या कोडिंग डिकोडिंग के सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाता? क्या आपको प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर प्लेस वैल्यू याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है? क्या यार ए को हम 1 लिखते हैं बट टी को क्या लिखते हैं, क्यू को हम क्या लिखते हैं, पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये अपोजिट्स क्या होती है, अपोजिट लेटर्स क्या होती हैं, क्या रिलेशन पाया जाता है? क्या अगर ये सभी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं आप लोग, तब बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हैं। भैया रटना बिल्कुल नहीं है, रटना नहीं सिखाऊंगा, आपको एक ब्रह्मास्त्र देके जाऊंगा जिससे कि आपको प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा एंड साथ ही साथ आप कोडिंग डिकोडिंग के किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर रहे होंगे। तो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्फाबेट्स। टोटल अल्फाबेट्स 26 होते हैं, ये सबको पता है भाई। 26 को ना मैंने क्या किया है कि 13 के दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब देखो मैं 13 लेटर्स को ऊपर लिख लेता हूं, जैसे कि ए, फिर बी, फिर यहां पे सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। ठीक है, फिर यहां पे एन आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर पी, फिर क्यू आ जाएगा, फिर यहाँ आर आ जाएगा, फिर एस, फिर टी, फिर यू हो जाएगा, फिर वी हो जाएगा, फिर डब्ल्यू हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा, फिर वाई हो जाएगा और फिर जेड हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरे अल्फाबेट्स को दो पेयर में डिवाइड कर लिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब मैंने क्या किया भैया कि ए जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ए को मैंने लिख दिया कि 1 है भाई, ए को 1 लिख दिया मैंने, बी 2 पे है तो 2 लिख दिया, ये 3 पे 3 लिख दिया, डी को 4 पे है तो 4 लिख दिया। ऐसे ही मैंने इसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये हो जाएगा 21, 22, 23, 24, 25 और ये हो जाएगा 26 के बराबर। तो ये मेरे पास टोटल 26 लेटर्स हो गए। अब आप ध्यान से देखोगे तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि जो ए के नीचे 1 लिखा है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, बी के नीचे 2 लिखा है, बी की प्लेस वैल्यू 2 है, डी के नीचे 4 लिखा है, डी की प्लेस वैल्यू 4 है, यहाँ पे वाई के नीचे 25 लिखा है, वाई की प्लेस वैल्यू 25 है, डब्ल्यू के नीचे 23 लिखा है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 है, यहाँ पे देखो वी के नीचे 22 लिखा है, वी की जो प्लेस वैल्यू है वो 22 है। ध्यान से देखना, अपोजिट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सबसे पहले। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे M के नीचे N लिखा हुआ है, L के नीचे O लिखा हुआ है, K के नीचे P लिखा है, J के नीचे Q लिखा है, I के नीचे R लिखा है, H के नीचे S लिखा है, G के नीचे T लिखा है, यहाँ पे Q, F के नीचे U लिखा है, E के नीचे V लिखा है, D, W, देन C के बाद X लिखा है, B के बाद Y लिखा है, A के बाद Z लिखा है। तो ये जो सारे लेटर्स हैं मेरे पास ऊपर और नीचे वाले, ऊपर वाले का जो अपोजिट हो जाएगा नीचे वाला हो जाएगा। जैसे A का अपोजिट Z हो जाएगा, B का अपोजिट Y हो जाएगा, D का अपोजिट W हो जाएगा, E का अपोजिट V हो जाएगा, इसी तरीके से G का T हो जाएगा, यहाँ देखो J का Q हो जाएगा, L का O हो जाएगा, M का N हो जाएगा। तो ये सारे अपोजिट लेटर्स हैं। तो ये तो था मेरे पास प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अब मेन प्रॉब्लम तो ये आती है ना भाई कि इसे याद कैसे करना है, किस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हैं। दो तरीके हैं मेरे पास, दोनों कॉन्सेप्ट बता देता हूं, दोनों तरीके बता देता हूं। सबसे पहले रिलेशन बता देता हूं भाई कि प्लेस वैल्यू के बीच में रिलेशन क्या होता है, लेटर्स और प्लेस वैल्यू के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं लेटर्स और उसके अपोजिट्स को देखता हूं, लेटर्स और उसके अपोजिट को देखता हूं, तो देखो 5 और ये 22, 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, अगर यहां देखो सी और एक्स के प्लेस वैल्यू को देखता हूं, 24 और 3 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्लेस वैल्यू का समेशन जो है 27 हो रहा है ना। लेटर उसके अपोजिट के प्लेस वैल्यू का समेशन 27 हो रहा है। यहां देखो जी और टी 27 हो रहा है, 20 + 8 27 हो रहा है। यहाँ देखो 19 + 8 27 हो रहा है। यहाँ देखो 10 + 17 27 हो रहा है। यहाँ देखो 12 + 15 27 हो रहा है। तो जिस भी लेटर को देखोगे और उसके अपोजिट को देखोगे, उनका समेशन जो होगा, प्लेस वैल्यू का समेशन, दैट इज गाइस 27 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट को कब यूज करेंगे वो बताऊंगा, साथ ही साथ पहले ये बता देता हूं कि इसे याद कैसे करना है, प्लेस वैल्यू को याद कैसे करना है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इजोटी नाम का वर्ड याद है, इजोटी की प्लेस वैल्यू याद है, तो आप लोग इसकी प्लेस वैल्यू इजीली
किसी की भी प्लेस वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। इजोटिक क्या है भाई? इजोटिक कोई ट्रिक व्रिक तो नहीं है, मैं बोलूंगा 5 के मल्टीपल्स है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 के मल्टीपल्स है, कोई ट्रिक नहीं है भाई। 5 के मल्टीपल्स E5 होता है, J10 होता है, O15 होता है, T20 होता है और Y जो होता है वो 25 होता है। तो ये सारे ही जो है वो 5 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, ये सारे ही मुझे 5 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं। अब मैं देखो, अब मुझसे किसी ने पूछा कि भाई बताओ मुझे कि S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। मुझे पता है कि T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, T से पहले S आता है, मतलब कि 20 - 1 दैट इज 19। देख लो भाई, S की प्लेस वैल्यू 19 होती है। ऐसे किसी ने मुझसे पूछ लिया कि आप बताओ Q की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भाई। मुझे पता है कि P की प्लेस वैल्यू 15 होती है, सॉरी O की प्लेस वैल्यू 15 होती है। O की प्लेस वैल्यू अगर 15 है तो O के बाद P आता है, P के बाद Q आता है, डेट इज 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, तो Q की प्लेस वैल्यू 17 हो जाएगी। देख लो भैया, Q की प्लेस वैल्यू 17 हो जाएगी। ऐसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ भाई कि F की प्लेस वैल्यू कितनी होगी। E की प्लेस वैल्यू अगर यहाँ पे 5 है तो F उसमें 1 प्लस कर दो, 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर इजोटी का प्लेस वैल्यू याद है आपको तो सारे ही लेटर्स की प्लेस वैल्यू इजिली निकाल सकते हो, आप याद कर सकते हो बिना किसी सोचे समझे, ठीक है, बिना रटे आप लोग इजोटी से सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है गाइस, बात करते हैं कि अपोजिट कैसे निकालेंगे। भैया अपोजिट बता दीजिए। मान लो अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है, अपोजिट कैसे निकालेंगे। अगर मेरे से किसी ने पूछा भाई कि टी का अपोजिट बताइए, तो थोड़ा टी का अपोजिट बताइए तो कि टी का अपोजिट क्या होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया आप लोगों को कि लेटर और उसके अपोजिट का जो समेशन होता है दैट इज 27। लेटर और अपोजिट का समेशन 27 के बराबर होता है। अगर टी की वैल्यू 20 है मेरे पास तो इसमें क्या प्लस करो कि 27 हो जाए, इसमें क्या प्लस करो कि 27 हो जाए। आप लोग बोलेंगे 7 प्लस करेंगे जी और 7 पे होता है जी, तो टी का अपोजिट जी होता है। देख लो, टी का अपोजिट जी होता है। रटना बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को वाईटी पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे आजाद नाम का लड़का था, आजाद नाम का लड़का था, क्रैक्स बहुत खाता था, ड्यू बहुत पीता था, ठीक है, ऐसे ऐसे कहानी सुनाएंगे। ऐसी कहानी नहीं सुननी भाई। आपको प्लेस वैल्यू याद है तो क्यों रटना है आजाद नाम का लड़का था, क्रैक्स बहुत खाता था, ड्यू बहुत पीता था। नहीं करना आपको ये सब, ठीक है। अब देखो मुझसे किसी ने पूछ लिया भैया कि जे का अपोजिट बताइए, जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भैया, तो आप बोलेंगे 10 होती है। अब 10 में क्या जोड़ू कि 27 हो जाए, आप बोलेंगे 17 जोड़ दीजिए भैया, तो 17 पे क्यू होता है। देख लो भैया, जे का अपोजिट क्यू होता है। ऐसी किसी ने पूछ लिया कि डब्लू का अपोजिट बता दो। डब्लू देखो, डब्लू लिखूंगा, डब्लू की प्लेस वैल्यू 23 होती है। 23 में क्या जोड़ू कि 27 बन जाए, आप बोलेंगे कि इसमें 4 जोड़ दीजिए और 4 पे होता है डी। देख लो भैया, डब्लू का अपोजिट डी होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी लेटर का अपोजिट इजीली निकाल सकते हो। ठीक है गाइस, अगर आपको इजोटी से प्लेस वैल्यू याद नहीं हो रहा तो उससे भी अच्छा तरीका बता देता हूं। लेटर्स को देख के इजीली बता सकते हो कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। मैं कैसे याद करता हूं मैं भी बता देता हूं आप लोगों को। देखो, लेटर्स को देख के कैसे बताओगे आप लोग। गाइस अगर मैं बात करता हूं, देखो ABCDE तक तो सबको याद होगा, ठीक है। एफ की बात करते हैं, एफ की प्लेस वैल्यू कैसे याद करोगे। तो एफ देखो, एफ ऐसे लिखा होता है, ठीक है, ऊपर नीचे से मैं थोड़ा ऐसे कर दूंगा तो 6 जैसा नहीं दिख रहा। एफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर नीचे से मैं थोड़ा ऐसे कर दूंगा तो 6 जैसा नहीं दिख रहा। तो एफ की प्लेस वैल्यू 6 हो जाती है। एफ की प्लेस वैल्यू 6 हो जाती है। देख लो, एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है। जी को अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसे, अगर ऐसे मैं कर दूं तो जी 7 जैसा दिख रहा है ना, जी 7 जैसा दिख रहा है ना, तो जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है। एच को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर नीचे से मैं ऐसे कर दूं तो 8 जैसा नहीं दिख रहा, तो एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है। ऐसे ही देखो ना, आई को मैं ऊपर से ऐसे मोड़ दूं तो ये 9 जैसा नहीं दिख रहा, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है भैया। यहाँ देखो, जे को आप ऐसे भी तो लिखते हो ना भैया, जे पे ऊपर एक 0 भी तो लिखते हो, जे ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते। अब यहाँ पे देखो, इसको 1 लिख लो, इसको 1 लिख लो और ये 0 यहाँ लिख दो तो 10 हो जाएगा। जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे एम जो है, एम को अगर मैं बात कर रहा हूं, एम ऐसे लिखते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं, तो भैया मुझे क्या देखने को मिलेगा। तो आप लोग बोलेंगे कि एम की प्लेस
m ऐसा देखने को मिलेगा, और देखो m ऐसा देखने को मिल रहा है, इसके आगे अगर 1 लगा देता हूं दैट इज 13, तो 13 प्लेस वैल्यू हो जाएगी m की। और मुझे पता है कि टोटल अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, अगर मैं इसी की जगह 13 की जगह यहाँ पे 1 लगाऊंगा 13 हो जाएगा, यहाँ 2 लगाऊंगा तो 23 हो जाएगा, तो 23 प्लेस वैल्यू हो जाएगी मेरी w की, क्योंकि m जैसा ही तो दिखता है भाई। m का अगर वाटर इमेज बनाओगे तो w ही दिखेगा, तो m की प्लेस वैल्यू अगर 13 है तो ये 23 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर मैं बात करूं t की, तो देख लो भैया t की प्लेस वैल्यू, अरे T20 का मैच नहीं देखते क्या, T20 का मैच देखते हो ना, तो T की प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी। इसी तरीके से देखो यहाँ पे Q, आपको कहानी सुनाई जाती है बचपन से, छोटे छोटे बच्चों की बुक्स में आप कहानी सुनते हो, तो आपको क्या बोला जाता है कि 17 साल की राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी, क्वीन थी, तो 17 साल की रानी मतलब Q मतलब क्वीन, और 17 साल की है तो Q की वैल्यू 17। तो इस तरीके से आप सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद है, अगर आप निकाल सकते हो, देन उसका अपोजिट भी इजीली निकाल सकते हो। तो आई होप गाइस इस छोटी सी वीडियो में आप समझ में आया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से आप प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, किस तरीके से याद कर सकते हो, आप बिना रटे किस तरीके से इसको सीख सकते हो, समझ सकते हो और अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, आप लोग कुछ सीख पा रहे होंगे, एंड कैसी लगी ये ट्रिक, किस तरीके से आपने सीखा, जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो ट्रिक है, वो किस कॉन्सेप्ट पे बनाना चाहिए, किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, वो भी मुझे सजेस्ट करके जरूर से बताना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं किसी अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ, अगले नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।